आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई की अहलिया के करीबी दोस्त फराह खान के असासों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में होशरुबा इजाफा सामने आ गया है। फराह खान के असासों में 2017 से 20 तक 4,520 मिलियन का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आपको बताते चलें ये अहम तरीन खबर है और जिनमें से 3,855 आपको बताते चलें कि 3,825 मिलियन के असासे जाहिर ही नहीं किए गए और उन 3 साल के दौरान जाहिरी असासों में 420% जबकि गैर जाहिरी असासों में 15,300% का इजाफा देखने में आया। काबिल जिक्र बात यह है कि ये असासे फराह खान और फराह गोगी की जाती मलकियत हैं, जबकि इनके शौहर एहसन जमील गुज्जर और बाकी रिश्तेदारों और हिस्सेदारों के असासे उसके अलावा हैं। SECP के रिकॉर्ड के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की मुबैना फ्रंट पर्सन फराह गोगी कई कंपनियों में हिस्सेदार भी हैं, जिनमें गौसिया बिल्डर्स, अलबुर्राक हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, अलबुर्राक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, अलमोइज डेयरी एंड फूड्स, अलमोइज प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदार भी हैं, जबकि दयान प्रॉपर्टीज, डॉक्टर्स क्लिनिकल केयर प्राइवेट लिमिटेड भी इसमें शामिल है। मजीद इस पर बात करेंगे। डॉन न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। शराजी साहब, मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं, बताइएगा। कुछ डॉक्यूमेंट जो हमें मौसूल हुए एक तरह से और हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि फरद शहजादी और फराह गोगी के जो तहरीक इंसाफ की 3.5 साल की हुकूमत में अगर उनके पास कोई अवामी ओहदा तो नहीं था, लेकिन मुबैना तौर पे फ्रंट पर्सन के तौर पे काम करती रही हैं और इस दौरान जो उनके ज़ाहिरी और जो गैर ज़ाहिरी असासे हैं उनके अंदर एक बेतहाशा बेबहा इजाफा देखने को मिला है। और जो उनके इस वक्त हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो उस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि 2020 तक तो 4,520 मिलियन रुपए का जो हैरत अंगेज इजाफा है उनके असासों में, ये जाहिर करता है कि उनके पास जो ये असासे बने हैं वो यकीनी तौर पे इल गॉटन मनी से, गोया कि मुबैना तौर पे जो वो करप्शन से कमाया गया पैसा है उसके जरिए बने हैं। फराह गोगी जो 2020 में 950 मिलियन रुपए के असासों को खुद तस्लीम करती हैं कि उनकी इतने असासे हैं। इसके अलावा उनके जो गैर ज़ाहरी मगर मलकियती असासे हैं उनकी जो मालियत है वो 3825 मिलियन रुपए है, गोया कि अच्छे खासे असासे हैं। और सिर्फ 3 सालों में जो ज़ाहरी असासे हैं उनमें कोई 420%, जबकि जो गैर ज़ाहरी असासे हैं उनके अंदर 15,300% का इजाफा हुआ है कि जो बड़ा हैरान कुन है। अगरचे जैसे हमने बताया अपने नाज़रीन को कि देखा जाए तो कुछ कंपनीज को चला रही थी जिनमें गौसिया बिल्डर्स का जिक्र है, जिसमें अलबुराक हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड का जिक्र है, अलबुराक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का जिक्र है, अलमोइज डेयरी के नाम से एंड फूड्स के नाम से भी वो कंपनी चला रही थी, अलमोइज प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, दयान प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर्स क्लिनिकल केयर प्राइवेट लिमिटेड और सैनिटोरिया हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी प्राइवेट लिमिटेड, ये एक उनके कुछ बिजनेस थे कि जो जाहिरी तौर पे वो चला रही थी, लेकिन मुबैना तौर पे जो उनकी जो कमाई थी वो ज़्यादातर किक टैक्स के उनको हासिल हो रही थी। 3 दिसंबर 2019 को एक मशहूर प्रॉपर्टी टाइकून से आउट ऑफ कोर्ट मुआहदे के तहत यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी ने कोई 190 मिलियन पाउंड की जो पीटीआई की हुकूमत को रकम वापस की और वो आके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल हुई। उसके बारे में भी ज़ाहिर ये बताते हैं कि चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराह गोगी ने इस वारदात के एवज कोई 9 जुलाई 2021 को मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून से उनकी हाउसिंग स्कीम में कोई 240 कनाल जमीन अराजी अपने नाम पे करवाई।